गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आइए फिर से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज का वचन है मत्ती अध्याय 10 का पद संख्या 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। हमें किससे डरना है और किससे नहीं डरना है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, आपने देखा होगा जब कोरोना पीरियड चल रहा था, यानी जब कोरोना काल चल रहा था, तो उस वक्त न्यूज़ चैनल्स कितना हमें डरवाते थे, ये मत करो, वो मत करो, बाहर मत निकलो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तमाम प्रकार का भय हर एक मनुष्यों के अंदर, जितना तो उस बीमारी का भय नहीं था, उससे ज़्यादा न्यूज़ सुनकर लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता था और लोग आपस में अपने ही परिवार के सदस्यों से मिलने में डर जाते थे। तो ये जो डर है मनुष्य के अंदर, जो एक मनुष्य के अंदर दूसरे मनुष्य के द्वारा व्यक्ति के अंदर जो डर भरा जाता है, जो भय भरा जाता है, या फिर कभी कभी हमारे अंदर सिर्फ किसी मनुष्य के प्रति नहीं, किसी शैतान दुष्टात्मा के प्रति नहीं, बल्कि संसार के दुखों, कष्टों, समस्याओं के प्रति भी भय होता है। और अक्सर करके इस कार्य में भी एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को डरवाता है। अब तुम्हारा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तमाम प्रकार का भय पैदा करता है। तमाम प्रकार, अब मेरा क्या होगा, मनुष्य के अंदर खुद भी शैतान के द्वारा ये चीज़, इन बातों का भय पैदा हो जाता है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। जैसे कि कोरोना के समय में लोग डरे हुए थे कि अब मैं जीऊँगा या मरूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर जाऊँगा, तमाम प्रकार की बातें। तो ये जो डर है, बाइबल में 365 बार से ज़्यादा लिखा हुआ है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। हमें परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करना है और हमें उससे डरना है जो हमें नर्क में हमारी शरीर और हमारी आत्मा दोनों को ढाल सकता है। हमें सिर्फ सच्चे ईश्वर से डरना है जो हमारे शरीर का और हमारी आत्मा का नाश कर सकते हैं, यानी हमें नरक कुंड की आग में डाल सकते हैं। यदि हम जीवित ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को, उद्धारकर्ता ईश्वर को, मुक्तिदाता ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं, ना ही हम उनके भय में चलते हैं, ना ही हम उनकी आज्ञा को मानते हैं, ना ही हम उनके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, और पापों में पढ़कर, बुराइयों में पढ़कर हम वो तमाम कार्य करते हैं जो कि हमें नरक कुंड की आग में डाल सकती है। ईश्वर हमें नरक देने नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह तो हमें स्वर्ग देने आए, इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया। लेकिन हम तो स्वयं चुन लेते हैं कि हमें नरक जाना है या हमें स्वर्ग जाना है। हमें उद्धारकर्ता ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना है और स्वतंत्रता से जीवन जीना है, निर्भीक जीवन जीना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और सामर्थ्य जीवन जीना है, या फिर संसार में रहते हुए, शैतानी कार्य करते हुए और पापों में लिप्त रहते हुए, बुराइयों में लिप्त रहते हुए नरक कुंड की आग में अंत के दिनों में जाना है। ये हम खुद तय करते हैं। आज बहुत से सुसमाचार प्रचारकों को धमकियाँ दी जाती हैं, यहाँ तक कि उनके चर्चेस तोड़े जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, उन्हें सताया जाता है, कभी कभी तो उन्हें जान से भी मार दिया जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति सिर्फ शरीर का नाश कर सकते हैं, हमारी आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसे व्यक्तियों के सामने डर कर, अपने आप को सरेंडर करके प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। मैं एक बार वीडियो देख रही थी, उसमें ज़बरदस्ती इस बात को बुलवाया जा रहा था कि तुम बोलो कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है, और वो उस व्यक्ति ने अंत तक नहीं बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ूंगा। वो अंत तक व्यक्ति शांत रहा, उसे बहुत धमकियाँ मिली, बहुत तरीक़ों से डरवाया गया, मारने तक की धमकी दी गई, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहा, चुप रहा। उस भीड़ में लोगों की आवाज़ों के सामने उसकी आवाज़ बिल्कुल दब गई थी, फिर भी वो चुपचाप रहा, और अंत में वहाँ पुलिस आई और सब कुछ मामला धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो कहने का मतलब है, यदि हम डर जाते हैं, अपने आप को लोगों के सामने सरेंडर कर देते हैं जो हमारे सिर्फ शरीर का नाश कर सकते हैं, जो सिर्फ हमें डरवा सकते हैं, जो सिर्फ हमें धमकियाँ दे सकते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। हमें उस ईश्वर से डरना है, हमें उन पापों से डरना है जिन पापों के द्वारा हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों नरक कुंड के आग में डाली जा सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त किया, तो फिर हम किससे डरें? प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी वो अधिकार दिया है कि हम दुष्टात्माओं पे, शैतान पे, और अब हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रभु ने अनंत जीवन दिया। अनंत मृत्यु से बचाते हुए प्रभु हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। तो फिर हमें किससे डरना है? या उन मनुष्यों से डरना है जो मनुष्य हमारे शरीर का सिर्फ नाश कर सकते पर हमारी आत्मा का कुछ नहीं कर सकते? या हमें उन दुष्ट आत्माओं से डरना है जिनके ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं? या हमें उन परिस्थितियों से डरना है जिन परिस्थितियों पर भी विजय प्रभु ने हमें दिया है? हम प्रभु के प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्रभु ने हमें जो आनंद शांति दी है, हम उस आनंद शांति से भरकर उन सारे कष्टों दुखों पर विजय प्राप्त करते हैं। हम किस चीज़ से डरे, किस बात से डरे? हमें सिर्फ जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह से पवित्र भय मानना है, पवित्र भय में, प्रभु के पवित्र भय में जीना है। ये वही भय है कि जब
हमारे माता पिता हमें मना करते हैं कि हमें गलत कार्य नहीं करना है, बुरे कार्य नहीं करना है, तो उस वक्त हम माता पिता के प्रति हमारे अंदर जो एक भय होता है कि हमें ये काम नहीं करना है जो गलत है, यदि हमारी माता या हमारे पिता देखेंगे तो हमें डांट लगाएंगे, बस वही डर, वही पवित्र भय, वही जायज़ भय हमारे अंदर ईश्वर के प्रति होना चाहिए। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वचन के द्वारा प्रभु आप सभी के मन में निर्भीकता की आत्मा, निर्भयता की आत्मा और साहस की आत्मा उत्पन्न करे। भाई बहनों को जय मसीह।